आप सभी को हरतालिका व्रत की काफी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को हरतालिका व्रत की पूरा विधि और हरतालिका व्रत की पूरी कथा बताऊंगा। तो राधे राधे मेरे दोस्तों। तो पूजन के लिए सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। पूरा 16 श्रृंगार करके ये व्रत किया जाता है। तो आप एक दिन पहले अपने हाथों पे मेहंदी वगैरह लगा लें। केले का पत्ता वगैरह से अच्छे तरीके से आप मंडप को सजा लें। उसके बाद अक्षत वगैरह देकर आप पूरे शिव परिवार को, शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी सभी को विराजमान करें। आज के दिन मिट्टी से भी पूरा शिव परिवार बनाया जाता है। तो आप शिव परिवार भी मिट्टी का बना ले यार, उनका भी पूरा अभिषेक श्रृंगार वगैरह करें। उसके बाद आपको अपने भगवान का अभिषेक भी करना है। यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, तो अभिषेक अच्छे से करें। इस पूजन में कलश की स्थापना अनिवार्य है, तो इस पूजन में कलश की स्थापना जरूर करें। उसके बाद चौकी के ऊपर हम अष्टकमल बना लेंगे। अष्टकमल का बनाने के बाद जो कलश हमने बनाए हैं उसमें स्वास्तिक बना लेंगे अच्छे तरीके से, और उसके कंठ के ऊपर कलावा बांध देंगे। और सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे। उसके बाद उसमें खड़ा हल्दी डालेंगे, सुपारी डालेंगे और पैसे भी डालेंगे सिक्के के रूप में। यदि आपके पास हल्दी के गांठ नहीं है तो आप उसमें पिसा हुआ हल्दी जरूर डालें। हल्दी डालना उसमें कलश में अनिवार्य होता है, यह काफ़ी शुद्ध माना जाता है। कलश में कंठ तक जल भर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम अशोक के पत्ते या आम के पत्ते डाल देंगे। उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे। कटोरी को अनाज से भर देंगे। कोई चाहे अनाज कोई सा भी हो, उसमें अनाज भर देंगे। उसके ऊपर, उस अनाज के ऊपर फिर हम एक अखंड जोत जलाएंगे। ये जोत काफ़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि ये जोत काफ़ी पूरी रात सारी रात जलनी चाहिए। तो इस चीज़ का आवाज़ से ध्यान रखें। कलश स्थापना हो जाने के बाद अपने हाथ में हम अक्षत पुष्प लेकर सभी भगवान का आह्वान करते हैं। उनको अपने पास बुलाते हैं कि हे भगवान, आप हमारे यहाँ पधारिए। मैंने आपका आज पूजन किया है, तो आप हमारे यहाँ आए और मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। उसके बाद हम सभी भगवान का अभिषेक करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराते हैं। उसके बाद शिव, पार्वती सभी को हम उनको स्नान करवाते हैं। उसके बाद यदि आपके पास पंचामृत है तो उनको पंचामृत से भी स्नान कराएं। पंचामृत नहीं है तो आप दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। दूध से भी स्नान करना शुभ माना जाता है। सभी को स्नान आदि कराने के बाद उनको तिलक वगैरह लगाएंगे। साथ ही साथ श्रृंगार का जो भी सामान होगा हम उन्हें श्रृंगार का सामान, चुन्नी वगैरह सब कुछ चढ़ा देते हैं। उसके बाद जो भी आपने तस्वीर बनाई है, तस्वीर वहाँ पे लगाई है, वहाँ पे भी आप उनको भी चुन्नी चढ़ा दें। जो आपने अपने से मिट्टी का बनाया है उन्हें भी चुन्नी अर्पण करें। उसके बाद पुनः सभी को एक बार फिर से तिलक करें। और यह पूजा प्रायः शाम को किया जाता है। सुहागिनें इसको बड़े प्रेम से करती हैं। यह पूजा अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहीं पे तो यह निर्जला व्रत भी किया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके यहाँ जिस तरीके की पूजा हो उसी प्रकार की पूजा करें। कहीं कहीं तो रात्रि के चारों पहर पूजा की जाती है, नहीं तो पूरा सारा रात हो जाके पूजन करते हैं। चारों पहर ना सही, लेकिन एक पहर तो कम से कम ये पूजा सुहागिनों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये पूजा बहुत ही फलदायक माना जाता है। यह पूजा विशेष तरह से सुहागिनें अपने सुहाग के लिए करती हैं। तो आप भी ये पूजा जरूर करें और गणेश जी वगैरह को दुर्वा वगैरह, फूल, अक्षत सब कुछ चढ़ाएं। इस पूजन में आप लाल और पीले रंग का फूल उन्हें जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोले शंकर को भी पीले रंग के पुष्प काफ़ी प्रिय हैं, तो उन्हें जरूर चढ़ाएं। यदि आपके पास पुष्प की माला है तो उन्हें माला भी अर्पण करें। और बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपके पास जितने भी बेलपत्र हों, 5 हों, 11 हों, जितने भी आपकी इच्छा हो, आप उन्हें जरूर अर्पण करें, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव जी के सबसे प्रिय हैं। इसके साथ ही साथ भगवान शिव की जो भी प्रिय चीज़, जैसे धतूरा, भांग, धतूरे के फूल, ये सब यदि आपके पास उपलब्ध है तो उन्हें आप जरूर अर्पण करें। और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि उनकी आयु लंबी हो। यह पूजा प्रायः सभी औरतें एक साथ मिलकर करती हैं, तो सभी एक साथ मिलकर पूजा करें, वो और काफ़ी अच्छा होता है। ताकि वो रात में सभी पूजन के बाद गीत वगैरह गाती हैं, तो सभी एक साथ पूजन करें और माता का श्रृंगार जरूर करें। माता को 16 श्रृंगार का सामान उनको अर्पण करें। मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जो भी चीज़ें आपके पास श्रृंगार के सामान हैं वो उन्हें ज़रूर अर्पण करें। और साथ ही साथ सिंदूर भी अर्पण करें माता जी को, क्योंकि वो सभी उनके श्रृंगार के सामान होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप उन्हें ये
सुहाग भाग की चीज़ें बनाई तो उन्हें जरूर ये सारी चीज़ें अर्पण करें। उसके बाद आज के दिन कई लोग पकवान बनाते हैं, गुजिया वगैरह बनाते हैं, तो आपके पास जो भी आपने बनाया हो गुजिया वगैरह वो ज़रूर चढ़ाएं। और फल 5 तरीके का फल कोशिश करें भगवान को ज़रूर अर्पण करें। जो भी इस मौसम में फल मिलते हैं वो फल उन्हें ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें उनके लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं। साथ ही साथ आप माता को एक नारियल भी अर्पण करें, उनको चढ़ाएं, नारियल भी चढ़ाना होता है। साथ ही साथ आज के दिन हरे फलों का जैसे अमरूद, खीरा, इन सब को भी ज़रूर आप भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद चौकी के ऊपर आप अक्षत पुष्प वगैरह सारा कुछ चढ़ा दें। साथ ही साथ एक छोटा सा हवन जरूर करें। हवन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। घर में उपले हो, उपले को जलाकर हवन कर दें। उसमें हवन सामग्री यदि आपने ला रखी है तो हवन सामग्री डालकर एक छोटा सा हवन जरूर करें। साथ ही साथ आपने जो भी प्रसाद वगैरह बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा जरूर अर्पण करें। हवन करते समय तो भगवान शिव का नाम लेकर, नहीं तो नवग्रह का नाम, नवस्तुति का नाम करते हुए आप हवन वगैरह कर सकते हैं। कुछ ना आए तो ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, ये सब बोलते हुए भी आप हवन में वहाँ पे हवन कर सकते हैं। यह शुभ माना जाता है। इन सब कार्यों के बाद हमें माता रानी से अपना सुहाग लिया जाता है। इसके लिए हम जो सिंदूर होता है वो माता रानी को चढ़ाते हैं, उन्हें लगाते हैं। उन्हें लगाने के बाद पुनः अपने जो सुहागिन महिलाएँ होती हैं वो अपने आप को भी वही सिंदूर लगाती हैं। और जो उन्होंने माता को चूड़ी चढ़ाई है वो चूड़ी वो खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद अपने माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ में जो भी सुहाग भाग की चीज़ें वहाँ पे हमने चढ़ाई उनमें से सभी रख लेते हैं, बाद में वो अपना इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर उसके बाद व्रत कथा सुनते हैं। तो चलिए हम लोग भी सुनते हैं हरतालिका व्रत की कथा। सीधा बेलपत्र सीधा चढ़ाते हैं। तो आप देखिए खीरा काजल पड़ाई का मेथी वाला खीरा है। खीरा बहुत सारा है, कितना काजल पड़ा है। बस बेटा नहीं लेना। खीरा एक चढ़ाया जाएगा जी। ऐसे नहीं होते हैं। आप सिंदूर को अपना ये अलग लाए थे ना, समझे? इसको बोला जाता है सुहाग भाग लेना पार्वती माँ से। पति की लंबी उम्र की कामना मांगना भगवान से। इसको फिर वहाँ मत रखेंगे अपने हरतालिका व्रत कथा कुछ ले लिए ना। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई शिव पार्वती कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए
जो सभी धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप के व्रत या दान से आदि मध्य से अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में से हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, शिव चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैद्यपूर्ण आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंगकर धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाखी की दोपहर में पंचगनी तपती थी। सावन महीने में जल बरसाता हो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहने को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाग आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किसके लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि वह योग कन्या रत्न किसी योग्य वर को दी। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। इसीलिए मैं यही कहूँ कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवन ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह बात संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या दूंगा। हिमवन की इतनी बातें सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवन ने पर्वत के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र श्रीजू को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह को तुम वैसे वन में जा पहुंची।
उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लगाने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन में कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि तुम्हें अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तब सब पूछने लगे, गिरिराज आपने अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवन ने कहा, लोग मेरे दुख के कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काल के सांप ना काट लिया या सींग खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा हुए ओआई झोंके से कांपते हुए वृक्षों के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वहीं वन के सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पे एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रम बना लिया। एक बालकों प्रतिमा बनाकर तुम अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भद्रापद शुक्ल पक्ष के हर्षयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। इस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। आज सखियों के साथ उसे महाव्रत का पालन किया। हिमवन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पे दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवन ने संताना दी कि पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर ले आए और तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुम मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत के हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों के चंद्राव लगाएं, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप टिपवाएं। फिर शंख भरी मृदंग आदि बाजे बजाते हुए लोगों से एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सकें विशेष रूप में रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे शिव रूपेणी, हे मंगले, अब अर्थ को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार। हे शिव रूपे आपके सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। जगदम्बिनी आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजन की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र दें, गौ स्वर्ण आदि देवें।
इस तरह के चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि को कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस पूजन को करती हैं वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अचन भचन करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से, स्वाकुल स्वभाव से, झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपासना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने वाली बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज का अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियां, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उसरुज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र से अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे। पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग या संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों का उत्तम व्रत बतलाया है जिसके कारण से प्राणी सब प्राण पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। जय हरतालिका। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर बराबर आता रहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और शंकर भगवान की जय लिखिएगा और आप सभी को आखिरी में हरतालिका व्रत की काफ़ी शुभकामनाएं।